हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स होती क्या है। अगर मैं मेडिकली टर्म में ना लेकर के एक नॉर्मली भाषा में बात करूं तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो मेडिसिन होती हैं। मेडिसिन को ही मेडिकल टर्म में एंटीबायोटिक्स बोला जाता है। अब जो ये एंटीबायोटिक्स हैं ये स्पेसिफिक डिजीज या स्पेसिफिक इन्फेक्शन के लिए स्पेसिफिक प्रयोग की जाती हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमें फीवर है हम पैरासीटामोल ले रहे हैं, या फिर हमें अगर स्टमक पेन है तो भी हम पैरासीटामोल लेंगे। ऐसा नहीं है। अगर हमें अलग अलग डिजीज या अलग अलग इन्फेक्शन के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक्स यूज में लेके आते हैं। तो जो ये एंटीबायोटिक्स हैं ये कैसे वर्क करती हैं। एंटीबायोटिक्स हमारे बॉडी के अंदर अगर हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो जो फॉरेन पार्टिकल आए हैं, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए हैं उनके अगेंस्ट वो क्या करती है, फाइट करती हैं। या फिर जो एंटीबायोटिक्स हैं वो टू टाइप से उसको किल करेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। एक तो क्या, वो क्या करेगी, उसको पूरी तरीके से इनहिबिट कर देगी, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोसिडाल। दूसरा कि वो उसको पूरी तरीके से किल ना करके उसकी ग्रोथ को सिर्फ इनहिबिट करेगी, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक्स। अब हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले एंटीबायोटिक्स कौन सी बनी थी। तो जो सबसे पहली एंटीबायोटिक्स बनी थी वो थी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का डिस्कवर्ड किया था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और जो उन्होंने ये एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया था वो कहाँ से आइसोलेट किया था, फंगस से। और जो वो फंगस था वो एक पेनिसिलियम फंगस था। तो ऐसे ही बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनाई गई अलग अलग फंगस को यूज करके। अब ऐसा तो है नहीं कि हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ले लें और उससे एंटीबायोटिक्स बना दें। तो उसके लिए स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके स्पेसिफिक फीचर होते हैं। उसके बाद उनको इंडस्ट्रियल लेवल पे टेस्ट किए जाते हैं थ्रू द फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन भी एक बहुत बड़ी प्रोसेस है जिसको मैं यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करूंगी। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में मैंने बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक उनकी क्या होने चाहिए, एक स्पेशल फीचर होने चाहिए। तो जो स्पेशल फीचर हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन करने में हेल्प करती हैं। तो उसमें सबसे पहले ये कि उसमें रैपिडली ग्रोथ होना चाहिए। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज कर रहे हैं वो बहुत तेजी से प्रोडक्शन करना चाहिए। अगर हम उसको किसी भी मीडियम में यूज करते हैं, किसी भी मीडियम में अगर उसको हम लगाते हैं तो उसमें जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होनी चाहिए। सेकंड ये कि अगर जो वो ग्रोथ है, ठीक है, जो उसमें जो प्रोडक्ट है वो बहुत तेज से, वो क्विकली अपना अपना जो है वो उसको क्विकली से प्रोड्यूस कर दे। जैसे कि एंजाइम है, प्रोटीन है, ये चीजों को वो बहुत जल्दी से प्रोड्यूस करे, तो उसकी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। थर्ड इज, अगर वो नॉन पैथोजेनिक नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो पैथोजेनिक नहीं होना चाहिए, वो नॉन पैथोजेनिक होना चाहिए, वो इन्फेक्शन कॉज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और अब हम देखते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। जैसे कि जैसे कि हमारा है माइक्रोबियल सेल्स हो गए, ठीक है, स्टेरॉइड्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए, ठीक, और जो एल्कलॉइड्स हो गए, ये सारी चीजें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करती हैं। अब जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो ये प्रोड्यूस कर रही हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो भी ये प्रोडक्ट हैं ये प्रोड्यूस कर रही हैं, वो कैसे प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, उसके भी दो टाइप होते हैं मेटाबोलाइट्स के, ठीक है, उस मेटाबोलाइट्स के बेस पे ये प्रोड्यूस करती हैं। तो जो दो टाइप के मेटाबोलाइट्स होते हैं वो होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जो प्राइमरी, अगर मेटाबोलाइट्स सब में सेम होते हैं, ह्यूमन में भी, प्लांट्स में भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी, बट हम यहाँ पे ह्यूमन का नहीं लेते हैं। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, ये सब चीजें उसमें प्रेजेंट होती हैं, इसलिए उसको ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो उसके डेवलपमेंट और उसके ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वो क्या होता है, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो उसका एंड प्रोडक्ट होता है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स
कहलाता है। जैसे कि हमारे टॉक्सिन हो गए, ड्रग हो गए, ये सब चीजें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आती है। अगर हम बात करते हैं प्लांट के अंदर, तो जो प्लांट के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें जो टर्पिन है, ठीक है, टर्पिन हो गया या फिर रबर हो गए, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। ठीक है, जो टर्पिन है वो हम किसमें, कलर में डालने के लिए, ठीक है, जो कलर होता है उसमें डालने के लिए हम यूज करते हैं, जो पेंट होता है मतलब उसमें डालने के लिए यूज करते हैं। तो वो जो टर्पिन है वो प्लांट का सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। ये थे हमारे टाइप। अगर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो मेनली जो प्रोडक्शन होता है वो मेनली 3 टाइप से प्रोडक्शन होता है। सबसे पहले जो एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन हुआ था वो जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, उस टाइम पे स्टेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन का डिस्कवर्ड हुआ था। अब 3 टाइप के जो प्रोडक्शन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, वो है नेचुरल माइक्रोबियल प्रोडक्शन, ठीक है, सेमी सिंथेटिक प्रोडक्शन एंड सिंथेटिक प्रोडक्शन। अगर हम बात करें नेचुरल माइक्रोबियल प्रोडक्शन तो उसके अंदर आता है सिंपली, ठीक है, नेचुरल टाइप से उसका एज अ फर्मेंटेशन प्रोसेस से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको यूज करके बनाया जाता है। और जैसे कि पेनिसिलिन बनाया गया था, ठीक है, उसमें सिर्फ नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके फर्मेंटेशन की टेक्नोलॉजी से एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। सेकंड है सेमी सिंथेटिक प्रोडक्शन। सेमी सिंथेटिक प्रोडक्शन क्या है, ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक्स जो बन जाती है, ठीक है, उस नेचुरल एंटीबायोटिक्स में उसको मॉडिफाइड कर देते हैं, उसमें केमिकल को यूज करके, ठीक है, उसका प्रोडक्शन करते हैं, उसमें अदर चीजें ऐड करके उसको मॉडिफाइड करते हैं। ठीक है, जो वो मॉडिफाइड एंटीबायोटिक्स है उसको हम सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, जैसे कि एम्फिसिलिन हो गया। ठीक है, अगर जो ये एम्फिसिलिन, पेनिसिलिन है, ये एक कॉमन टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स होती है जो क्या, जो जैसे हमने उनको लिया, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर गए, तो वो जो सेल है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके जो सेल हैं, कोई क्या करेगा, उनकी सेल में अटैक करेगा, ठीक है, कोई उनकी सेल में अटैक कर रहा है, कोई राइबोसोम को में बाइंड हो रहा है, कोई सेल वॉल में बाइंड हो रहा है, कोई पूरी तरीके से उनको इनहिबिट कर दे रहा है। तो ये सारे काम एंटीबायोटिक्स के फिर होते हैं। फिर थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं सिंथेटिक प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। सिंथेटिक प्रोडक्शन में क्या होता है, ये कहाँ, ये सिर्फ लैब में बनाए जाते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं मेड ऑफ जो सिंथेटिक प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये लैब में बनाई जाती हैं। ठीक है, लैब में केमिकल का यूज करके, ठीक है, उसको बनाई जाती हैं। और प्लांट का जो प्लांट के, ठीक है, जो मतलब उसमें प्लांट के, जो मैंने बोला था अभी, प्लांट यूज करते हैं, ठीक है, प्लांट के जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो भी यूज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेटाबोलाइट्स होते हैं, वो सारी चीजें यूज करते हैं। तो उनको जो लैब में बनाए गए हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सिंथेटिक प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। जैसे कि क्विनेलाइन होता है, क्विनेलाइन एक क्या है, एंटीबायोटिक्स है जो लैब में बनाया जाता है। तो ये था प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, कैसे कैसे एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन होता है और कैसे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज करते हैं और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम नॉर्मली किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ले लेंगे और उनका यूज करेंगे। हमें उसके लिए स्पेसिफिक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करना होता है, जिसमें स्पेसिफिक टाइप के फीचर होने चाहिए और वो कैसे कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं, कौन से टाइप के प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें कौन सी मेटाबोलाइट्स यूज हो रही हैं, उन सब को देखते हुए उसको इंडस्ट्रियल लेवल पे टेस्ट किया जाता है थ्रू द फर्मेंटेशन प्रोसेस। और फर्मेंटेशन प्रोसेस बहुत लंबी प्रोसेस होती है, वो सारी प्रोसेस होने के बाद हमारी एंटीबायोटिक्स तैयार होती हैं। और फिर जब उनका इंडस्ट्रियल लेवल पे टेस्ट हो जाता है तब जाके वो मार्केट में बिकने लगती हैं, जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, ये था हमारा पूरा एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के ऊपर लेक्चर। आज के लिए इतना ही।